इसे आप बोलिए कहाँ इस कंपनी से चलिए बोलिए। मैं नौवीं विद्यालय से हूँ और स्टेशन के ट्रेन पकड़ने में जाती हूँ। स्टेशन के पास ही संस्कार कैंप चल रहा था, तो कई बार मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कई बार उन्होंने आते जाते मुझसे आग्रह किया था कि आप आए एक बार देखिए। तो मेरे पास कुछ समय था तो मैं वहाँ पर गई थी और वो संस्कार कैंप चलाने की कैसे विशेष थी। ठीक, पीछे भैया लोग में भी कहीं चलिए बोलिए भाई। अभी नए संस्कार के केंद्र का अनुभव बता रहा था। ठीक बोलिए। उस केंद्र पर जाने पे ऐसा महसूस होता है कि हम कोई और नहीं, कहीं दूसरे जगह से आए। बच्चों के बीच में ऐसा है, अगर हम किसी दिन नहीं जाते हैं उस केंद्र पर, ऐसे तो मेरा क्या खुद चलता है और कम से कम 10 मिनट समय जरूर देते हैं, और जिस दिन हम नहीं जाते हैं तो उस दिन बच्चे नाराज हो जाते हैं। अगर उनको हम कहते हैं कि आज छुट्टी है, कल से आपका 2 दिन के लिए केंद्र बंद करते हैं, तो बच्चे और सब जगह कहते हैं कि ठीक है बंद कर दीजिए, लेकिन हमारे क्या कहते हैं कि नहीं सर, हम बंद नहीं करेंगे, हम पढ़ने आएंगे। इस तरह का अनुभव है। ठीक में था जी, तो उस समय पंतु प्रमुख था संस्कार केंद्र का, तो काम देखता था। तो मैंने जब इसका काम किया तो ये पाया कि बहुत सारी बच्चियाँ जो हमारे यहाँ, परेशानी ये है कि कई विधर्मी लोगों के बीच उनका समाज रहता है। तो शाम में क्या होता था कि ये विधर्मी लोग जाते थे उनके घरों पे और कहते थे कि तुम्हारा जो ये भगवान है ये तो गांजा भांग पीते हैं, और इनका जो है मतलब किसी भी तरह से उनके दिमाग में ये डालना कि आपका धर्म जो है वो ठीक नहीं। तो जब मैंने संस्कार केंद्र शुरू किया तो स्वाभाविक है बातचीत शुरू हुई बच्चों के साथ, उन्होंने अपनी बात बताई। और क्या होता था कि जैसे वो लोग कहते क्या थे, रिश्ता बनाते थे दादा और मतलब चाचा करके, और उनकी मतलब पर कमेंट पास करना, पोती और दादा के नाम पे मजाक करना, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो हमने क्या किया कि जब उनके साथ हमने किया, उनको समझाया, उनकी माताओं के साथ जब बैठक की तो एक अभूतपूर्व बदलाव हुआ। आज उस समाज से कम 10 लड़कियाँ जो है वो राष्ट्र सेविका समिति से प्रशिक्षित हैं, और करीब 5-6 लड़के जो है बहुत सुंदर। आप सबके द्वारा अपने केंद्र के माध्यम से यदि कोई सामाजिक परिवर्तन ऐसा हुआ होगा, 1-2 लोग बोल सकते हैं अपने केंद्र के माध्यम से ये सामाजिक परिवर्तन हुआ, जैसा कि अभी बताया वैसे है कोई? चलिए, अपने केंद्र के माध्यम से नशा मुक्ति ऐसा दूर हुआ, ऐसे आप सब लोग बताइए कहीं केंद्र के माध्यम से जहाँ की नशा मुक्ति दूर हुआ? चलिए, कोई बात नहीं। तो अपनी योजना के द्वारा, जैसा कि ईसाइयों का जो विद्यालय है वो अभी अपने क्षेत्र में भी, संकटपुर अपने क्षेत्र में एक है बहुत बड़ा विशाल, वहाँ सारी व्यवस्था है। वहाँ पर नन्हे मुन्ने भैया बहनों को अपने धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए करते क्या है कि मन मस्तिष्क को बदलना शुरू करते हैं। गाड़ी पर सवार भैया बहन हैं, रास्ते में गाड़ी को रोक देते हैं, टेक्निकल फोल्ट, चूंकि ड्राइवर को सब पता है, और कहते हैं जोर से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, सब लोग बोलते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं खुलती है। चलिए हनुमान की, फिर भी गाड़ी नहीं खुलती है। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं है, एक बार बोलो ईसा मसीह की, तो गाड़ी में जो टेक्निकल थी शुरू करते हैं और गाड़ी खोलने का चालू हो जाती है। तो उनकी मन मस्तिष्क को धीरे धीरे द्वारा कि देखो तुम्हारे ईश्वर में शक्ति नहीं है, ईश्वर में शक्ति है, ईसा मसीह में शक्ति है, ऐसा प्रारंभ से धीरे धीरे करके मन मस्तिष्क को, क्योंकि अपने क्षेत्र में एक बार की घटना है कि सरस्वती पूजा में हॉस्टल में रहने वाला एक बालक सरस्वती माँ की
चित्र करके पूजा अर्चना किया गया और उसमें उस बालक की बहुत पिटाई की गई, क्योंकि पूजा पद्धति वहां माना नहीं है। जैसे ही बालक की पिटाई पता चला, घर पर अभिभावक फोन किए, क्योंकि अगल बगल में क्षेत्र हिंदू बहुल है, सब लोगों ने वहां लाठी डंडा लेकर के जाकर कहा यदि इस प्रकार की कार्य यहाँ होगी तो यहाँ विद्यालय को बंद करना पड़ेगा। बाद में आपसी दोनों चर्चा हुआ, ठीक है, जो लोग चूंकि कई स्थानों पर पढ़ते हैं, यदि तिलक लगा के कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर उनकी पिटाई होती है। लेकिन धीरे धीरे वे लोग भी समझ गए कि यदि हम बिल्कुल परिवर्तन उनके विरुद्ध करेंगे तो केंद्र नहीं चलेगा। इसीलिए धीरे धीरे हुआ कि आप यहाँ पूजा नहीं करना है, घर पर आपको पूजा करिए, लेकिन यहाँ आने के बाद पूजा नहीं। तो ऐसा करके धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। एक बार अपनी मेरी घटना है, जब मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य था तो अपने विद्यालय द्वारा भी एक केंद्र चल रहा था और वह केंद्र उस स्थान पर चल रहा था जहां वहां का मुख्य पेशा दारू बनाना था। उसी प्रकार के समुदाय थी, वही उनकी पेशा थी। और हुआ कि भाई इन लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो एक संस्कार केंद्र खोला गया और एक आचार्य को वहां नियुक्त किया गया। कभी कभी निरीक्षण करने की दृष्टि से मैं जाता था तो हमारे जितने अभिभावक थे, देखते ही या तो अपना सर ढक लेते थे या यदि उनकी किवाड़ की पर्दा थी तो बंद कर देते थे कि देखिए गुरुजी देख न लेंगे। तो ऐसा एक स्वभाव था कि देख करके छुप जाते थे। उसी क्रम में जाते समय एक व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आपको भी चलता है क्या? क्योंकि था कि वहां पर वही व्यक्ति जाते हैं जो बीने वाले जाते हैं। हमने कहा कि ऐसा कुछ बात नहीं, तो आप गुरुजी इस जगह पर क्यों आए? तो हमने कहा कि अपना एक संस्कार केंद्र चलता है, मैं उसकी देख रेख करने और उनके अभिभावकों से मिलना है। हम सब लगातार वहां घूमने फिरने जाते हैं, तो धीरे धीरे समाज के लोगों को जो पढ़ने वाले आते थे, बालकों के द्वारा हुआ कि भाई आपके यहाँ यह कार्य होता है, इस कार्य को बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर अपने अभिभावक से कहिए कि फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा धीरे 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 प्रयास करते करते पूरा तो नहीं लेकिन 60 से 70% यह कार्य बंद हुआ और लोग मुख्य धारा से जुड़ करके अपने संस्कार के माध्यम से बगल के विद्यालयों में उनका नामांकन कराया गया और आज उस गांव में उस क्षेत्र में स्थान पर पढ़ लिख करके कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी सर्विस में चले गए। तो वह प्रेरणा एक संस्कार केंद्र के माध्यम से, अन्यथा उन लोगों में बिल्कुल सुधार नहीं होती। तो अपना जो सेवा कार्य है, इस सेवा कार्य की विगत 2 वर्षों से अपनी एक वार्षिक कार्य योजना, जैसे हम सब विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार सेवा कार्य की वार्षिक कार्य योजना बनाई गई है। और उस वार्षिक कार्य योजना के तहत भिन्न भिन्न जिला के एक जगह बुला करके उनकी हिंदी सुलेख की प्रतियोगिता, अंग्रेजी सुलेख की प्रतियोगिता, चित्रकला की प्रतियोगिता करा करके उनके अंदर एक, जब छोटे से कस्बे में रहते हैं, वे कभी विद्यालय का दर्शन नहीं किए हैं और जब विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय का स्वरूप देख करके उनके अंदर भी आगे और पढ़ने की जिज्ञासा होती है। और कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां से संस्कार केंद्र के जो मेधावी भैया बहन हैं उन्हें अपने विद्यालय में निःशुल्क, अर्धशुल्क ऐसा लेकर के पढ़ाई का कार्य किया जा रहा है और उनके अंदर एक बहुत परिवर्तन हो रहा है। वह परिवर्तन आज जैसा कि आप सब पूर्व छात्रों को देख रहे हैं, हमारी पढ़ाई में बहुत सारे सरकार विभिन्न पदों पर पहुंचे हैं और हम सब भी गौरवान्वित तब होते हैं जब अपना कोई पढ़ाया हुआ बालक बड़े पद पर जाता है। और जब कभी हो सकता है रेलवे स्टेशन पर हो, हवाई अड्डे पर हो, कई अन्य जगहों पर मिलता है और 100, 200, हजारों की भीड़ में वह बालक
चरण स्पर्श करता है तो उस समय मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हुआ।